पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पूरे जो शरीफ खानदान है कि अपने घर से कम वो हारे ना। अब तक जो नतायज आपको सामने नजर आ रहे हैं, हम बात करेंगे आलिया हमजा वाले हल्के की, हम बात करेंगे मियां नवाज शरीफ और डॉक्टर यास्मीन राशिद वाले हल्के की। जरा बताइएगा सिचुएशन क्या बनती नजर आ रही है? देखिए एग्जैक्टली तो इस वक्त मुझे इल्म नहीं है कि क्योंकि रात को जब तक 10-11 बजे तक तो एक सूरत थी, उसके बाद फिर चेंज होनी शुरू होगी सिचुएशन। तो अभी क्या है वो उसके बारे में तो मैं जी बरतरी में, हाँ, लेकिन ये कि जो बरतरी है डॉक्टर यास्मीन राशिद की वो बरकरार है नासिर। अच्छा, तो ये तो हमें कल जी दोपहर में जब हम इनके नवाज शरीफ के हल्के में थे तो उस वक्त अंदाजा हो गया था कि नून लीग के अपने लोग वहाँ पे खास तौर पे फॉर एग्जांपल जो मजांका एरिया है जो बड़ा टिपिकली इनका सपोर्टर एरिया है, तो वहीं पे भी हमने अंदाजा हो गया था कि जो नून लीग के लोग भी कहने शुरू हो गए थे कि कुछ कहा नहीं जा सकता कि आउटकम क्या होगा, टफ है मुकाबला। ये एक बात कभी नून लीग वाले पहले कभी नहीं कहते थे, कभी किसी इलेक्शन में मैंने नहीं सुनी कि जी कहा कि जी टफ है या इसमें रिजल्ट जो है वो कुछ भी हो सकता है। तो ये कल हमने काफी जगहों पे इनके हल्के में ये बात सुनी। दूसरा जो आलिया हमजा और हमजा शहबाज शरीफ का मुकाबला था उसमें भी हमने देखा कि कुछ जगह है जैसे ग्वाल मंडी है जी रेलवे रोड ग्वाल मंडी, तो वहां पे तो हमने मतलब टोटल डोमिनेंस देखी थी हमजा की। लेकिन जैसे जैसे हम बाकी जगहों पे जा रहे थे तो वैसे वैसे जो है वो हालांकि आलिया हमजा का मैंने पूरे हल्के में जहां जहां हम जा सके एक कैंप देखा था। उसके अलावा मतलब जो वोटर्स थे वो यहाँ तो टीएलपी के बाहर जो कैंप लगे हुए थे या जमात इस्लामी के लगे हुए थे या पीपल्स पार्टी के लगे हुए थे, तो वहां से पर्चियां बनवा रहे थे और अंदर जा रहे थे। तो ये वहां पे जब आप ग्वालमंडी और रेलवे रोड से बाहर निकलते थे तो उस वक्त जो सिचुएशन है वो बिल्कुल जो है इंटायरली डिफरेंट होना शुरू हो जाती थी। लेकिन वो मेरा अपना अंदाजा है कि हमजा ने मतलब वो विनिंग पोजीशन में था उस वक्त। फिर इसके बाद जब हम मरियम का हल्का हम गए तो मरियम के हल्के में भी जो है वो हमने मतलब जो हमें जो नजर आया वो यही था, जैसे मतलब उतना शायद टफ नहीं था जैसे नवाज शरीफ का था, लेकिन स्टिल मतलब वहां पे शहजाद फारूक खड़े हैं इनके खिलाफ मरियम के। और शहजाद फारूक अगर आपको याद होगा कि एक पीटीआई के लीडर थे अबाद फारूक, बिल्कुल एग्जैक्टली, जो जेल में थे और जिनके बच्चे का जो है पीछे से डेथ हो गई थी, तो उनको शायद इजाजत नहीं मिली थी वो इवन फ्यूनरल के लिए भी। तो उनकी कैंपेन हमने पहले भी सुनी थी कि वो बहुत अच्छी चल रही है। तो कल हमने देखा कि उनके कैंप्स में काफी नजर आए और वहाँ पे हमें जब अगर आप देखें कि एक साइड पे मरियम का कैंप लगा हुआ था, एक साइड पे पीपल्स पार्टी का लगा हुआ था, फिर इनका लगा हुआ था गड़ी चौक के इलाके में, तो वहां पे जो रश था वो ज्यादातर शहजाद के उसमें था।